नमस्कार, द सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुंबई की एक जानी मानी सामाजिक संस्था भारतीय सद्विचार मंच द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। इस समय मैं भारतीय सद्विचार मंच के दहीसर के स्थित प्रांगण में खड़ा हूं। यहां पर हर वर्ष की तरह डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी पुरस्कार, डॉक्टर श्री हरदत्त सिंह पुरस्कार और जैसा कि बाबू आर.एन. सिंह जो समाजसेवी उत्तर भारतीय संघ के, इनके नाम पे पुरस्कार, पत्रकार विजय सिंह कौशिक, ठाकुर रमेश सिंह और वैसे ही पारसनाथ तिवारी समाजसेवी को दिया गया है। यह संस्था लगभग 30 साल वर्षों पुरानी है और बाकी संस्थाओं से हटकर है। पिछले 3 दशकों से समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मान्यवरों को सम्मानित करने की परंपरा निभा रही भारतीय सद्विचार मंच ने इस वर्ष भी पुरस्कार सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया। इस वर्ष का ये प्रतिष्ठित सम्मान पूर्व विधायक रमेश सिंह, दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक विजय सिंह कौशिक और वरिष्ठ समाज सेवक पारसनाथ तिवारी को उनके सामाजिक, पत्रकारिता और जनसेवा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सैकड़ों विशिष्ट लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता ने मौजूद अतिथियों से बातचीत कर उनके विचार भी जाने। आपको सद्विचार मंच द्वारा आज पुरस्कृत किया गया, आप सामाजिक दृष्टिकोण से इसको किस रूप में देखते हैं? ऐसा है, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ जो भारतीय सद्विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम तिवारी व कार्याध्यक्ष शिवश्याम तिवारी ने व संस्था ने जो समाज सेवा के लिए बाबू आर्यन सिंह नाम का पुरस्कार हमें दिया है, क्योंकि वे एक समाज सेवी थे और उत्तर भारतीय संघ के जो है अध्यक्ष रहे हैं और एक कीर्तिमान उत्तर भारतीयों में स्थापित किया है उन्होंने। तो उस सम्मान को पा करके मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। भारतीय सद्विचार मंच द्वारा जो आपको आज पुरस्कार दिया, उसको आप सामाजिक दृष्टिकोण से किस रूप में देखते हैं? देखिए, पुरस्कार जब आप किसी को मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वो उसके काम को लेकर प्रोत्साहन मिलता है। इसके पहले मुझे महाराष्ट्र सरकार का जो पुरस्कार होता है पत्रकारिता, राजश्री उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2 बार मुख्यमंत्री के हाथों मिल चुका है और तीसरी बार भी मुझे वो पुरस्कार अनाउंस हुआ है, जल्दी मिलने वाला है। लेकिन अपनों के बीच यहाँ आज ये पुरस्कार मिला, तो अपनों के बीच पुरस्कार का मुझे लगता है कि आनंद ही कुछ अलग होता है। भारतीय सद्विचार मंच द्वारा हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी पुरस्कार, स्वर्गीय आर्यन सिंह पुरस्कार और ठाकुर हरदत्त सिंह पुरस्कार, तो इस बार डॉक्टर पारसनाथ तिवारी और विजय सिंह कौशिक को प्राप्त हुआ है। हमेशा शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, डॉक्टर शिवश्याम तिवारी जी और पूरी टीम करती है। और जिस तरह से हमारे बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय जी ने भी सहयोग करने की जो एक प्रकार की अपील की है, निश्चित तौर पर हर साल जो अलग अलग लोग यहाँ पर आके जो योगदान देते हैं, उससे भारतीय सद्विचार मंच की जो एक संस्था है बड़े पैमाने पर काम करती है। भारतीय सद्विचार मंच द्वारा आपको पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है, आप इसको किस सामाजिक दृष्टिकोण किस रूप में देखते हैं? भारतीय सद्विचार मंच जो मुंबई की एक नामवंत संस्था है, महाराष्ट्र के 3 महान विभूतियों के नाम से स्वर्गीय ज्येष्ठ पत्रकार राजनेता राम मनोहर त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हरदत्त सिंह जी और स्वर्गीय बाबू आर.एन. सिंह जी के नाम से हर वर्ष पुरस्कार दे रहे हैं। इस बार विजय सिंह कौशिक जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र के लिए पारसनाथ तिवारी जी को और ठाकुर रमेश सिंह जी को, इन 3 लोगों को सम्मानित किया गया। मैं तीनों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही यह पुरस्कार अनेक लोगों को अच्छा काम करने की प्रेरणा देगी। साथ ही पत्रकार मित्र विजय कौशिक जी के किताब कुछ रंग इधर के कुछ रंग उधर के का विमोचन भी हुआ। यह किताब अपने आप में बहुत रोचक है और देश विदेश में बसे भारतीय लोग
उनकी संस्कृति, सभ्यता, व्यंजन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, श्रीकांत पांडे जी और उनके सभी सहयोगियों ने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं सभी को बधाई देता हूँ। कार्यक्रम के आयोजक और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शिवश्याम तिवारी ने बताया कि भारतीय सद्विचार मंच का उद्देश्य समाज में सकारात्मक विचारों और सेवा भाव को प्रोत्साहित करना है। देखिए, हम तो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि जो हम जिस भावना से पुरस्कार दे रहे हैं और अभी तक जितने लोगों को भी दिया है, इस तरह का कुछ हम लोगों को पता नहीं लगा कि इसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया। जैसे डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के नाम पे 25वां 26वां पुरस्कार दिया गया। 25-26 लोग सब भी समाज के हित में अभी भी कार्य कर रहे हैं और हमको लगता है कि हमने योग्य व्यक्तियों को ही पुरस्कृत किया। इसी तरह से ठाकुर हरदत्त सिंह पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हम पुरस्कार दे रहे हैं, उसमें जितने पत्रकारों को दिया है सब निष्पक्ष रूप से और समाज हित में उनकी लेखनी चल रही है। और हमारा सद्विचार मंच, भारतीय सद्विचार मंच अपने पुरस्कार को देने के बाद अभी तक इस तरह से हमको कोई मौका नहीं मिला है कि हमने गलत व्यक्ति को पुरस्कार दिया है। इसी तरह से बाबू आर्यन सिंह के नाम पे जिन लोगों को भी ये चौथा पुरस्कार है, इनके पहले जिन 3 लोगों को दिया गया योग्य थे और उसमें से चंद्रशेखर शुक्ला जी का देहांत हो गया है, लेकिन उनके पुत्र जी समाज सेवा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके पहले 2 लोगों को और दिया गया है, सब समाज सेवा में। और भारतीय सद्विचार मंच के जिस भावना से हमने दिया था उसके अनुरूप ही उनका आगे का भी जीवन चल रहा है। हम संतुष्ट हैं। भारतीय सद्विचार मंच और बाकी जो एनजीओ मुंबई में चल रहे हैं उसमें और आप में, आपकी संस्था में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? हम कलेक्शन वाली संस्था नहीं है, बहुत सही से आपको बता रहा हूँ। हम अपने ही संसाधनों द्वारा जो भी होता है, मेंबर जो बनते हैं उनके द्वारा, या जो अपने मन से संस्था को डोनेशन देते हैं उसको स्वीकार करते हैं और उसको समाज हित में ही काम करते हैं। उल्टा हम लोग, हमारे जितने भी कार्य समिति के सदस्य हैं या अंधेरी शाखा खुली है वहाँ के लोग हैं, काफ़ी साल भर में प्रोग्राम का काफ़ी योगदान अपने अपने जेब से निकाल के संस्था को देते हैं। और संस्था जो भी यहाँ का आय होता है किसी के द्वारा, वो संस्था समाज के लिए खर्च करती है। धन्यवाद। समाज सेवा और सकारात्मक सोच को समर्पित इस आयोजन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सम्मान सिर्फ उपलब्धियों का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी प्रतीक होता है। संवाददाता उत्तम के साथ आलोक कुमार, द सिटी न्यूज़।